हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो मुझे बहुत कुछ कमेंट आ रहा है। मेरा फ़ोन, हाँ, जैसे मुझे बहुत कमेंट आ रहा है कि किसी का सिम्टम्स नहीं है करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद डे 11, डे 10, डे 9 या डे 13, डे 14 हो तो पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली जो है सबका सिम्टम्स नहीं आता है। हर वीडियो में बताते हूँ सबका सिम्टम्स नहीं आता है। किसी किसी का सिम्टम्स आते हुए भी नेगेटिव आ जाता है और किसी किसी का सिम्टम्स ना आते हुए भी पॉजिटिव आ जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए सिम्टम्स को लेके। तो सिम्टम्स पे ऐसा कुछ नहीं है। सिम्टम्स बेसिकली जो है मेडिसिन के वजह से कई बार देखा गया है कि मेडिसिन के वजह से आता है। तो और एक चीज़ होता है, हम लोग का दिमाग में चलते रहता है कि अरे मेरा बॉडी में ये चेंजेस हो रहा है। ज़्यादा ध्यान देने से हमको लगता है कि हाँ ये हो रहा है करके। और उस टाइम ज़्यादा हम पानी पीते हैं तो ये होता है कि यूरिन का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है। तो यही सब होता है जो हमको लगता है ये सिम्टम्स है, बट ये सिम्टम्स नहीं होता है। तो वैसे आज बात करेंगे मेरा जो था कल था, आई थिंक आज डे 13, हाँ कल डे 12 का। डे 12 में क्या सिम्टम्स था करके। सिम्टम्स ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मेरा ब्रेस्ट टेंडरनेस जो है पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। कल, हाँ परसों जितना था कल उतना ही था, ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है। और जितना ये फ़ील होता था, नौज़िया फ़ील हो रहा था कल, मतलब लगता था जैसे कुछ वॉमिटिंग जैसा। बस यही तो था, इसके अलावा और कुछ नहीं था मुझे। और जो मैं बोल रही थी कि लेफ़्ट साइड में मुझे दर्द होता था, कुछ फ़ील होता था, कल दिन भर नहीं था, पता नहीं क्या होगा करके। तो ये सब होता है, कई बार ऐसा होता है, ये सब रहता है। फिर पॉजिटिव आता है, विटामिन सी लो आ जाता है, फिर उसके बाद आगे चल के कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी बंद हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिन भर दिमाग में मेरा चलता रहता है। पिछला बार था ये सब मुझे पता नहीं था कि मुझे तो पहले लगता था अरे IVF में कंसीव एक बार हो जाने से सब कुछ ठीक रहता है। फिर बाद में पता चला मिसअबॉर्शन होता है। फिर अभी पता चला है कि विटामिन सी लो आने से भी प्रेगनेंसी आगे चल के रुक जाती है। तो जितना कुछ पता चलता है उतना दिमाग में सब चलते रहता है कि ये हो सकता है, आगे चल के वो हो सकता है। तो ये सब उनके साथ हो रहा है तो कहीं आगे चल के मेरे साथ भी ना हो जाए। तो ये सब नेगेटिविटी बहुत दिमाग में चलते रहता है दिन भर। जैसे तैसे करके आज एक दिन, आज तो ऐसे 3 साढ़े 3 बज रहा है, आई थिंक इट्स 7:29 हो गया है, 3:30 हो गया है। आज दिन चला गया। कल एक दिन मुझे जैसे तैसे करके काटना है, फिर परसों जाना है बीटा ECG के लिए। तो बस भगवान करे सब कुछ अच्छा है। पता नहीं, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा बस। और जो है और आप सिम्टम्स को लेके ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और अभी जो है मेरा जेल का टाइम है, और मैं बता देती हूँ जेल भी कैसे लगाते हैं। ऐसे हाथ में लेके ऐसे यहाँ पे जहाँ पे हेयर नहीं है ना, नीचे का पोर्शन में लगाना है, यहाँ पे। तो मुझे लगा मैं ब्लॉग्स बनाते बनाते इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि ये 3:30 का टाइमिंग था मेरा। और ऐसे करके हाथ में लगा के इसको ऐसे थोड़ा सा करके छोड़ देना है सूखने तक। और ट्राई कीजिए जैसे कपड़ा यहाँ पे ना लगे, तो थोड़ा सा ऐसे हाथ रखने के लिए जैसे सूख जाए इजीली। तो गाइस ये था जो मेरा कल का सिम्टम्स डे 12 का। बस ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जिनका नेगेटिव आ रहा है सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है पता नहीं, और वो नेगेटिविटी मेरा दिमाग में फिट हो जा रहा है। तो यही प्रे करूँगी भगवान से सबका पॉजिटिव आ जाए, इतना दर्द किसी को ना दे। किसी का 1 बार 2 बार, किसी का 4-5 बार भी ऐसे फेल हो चुका है, फिर भी हिम्मत रख के कर रहे हैं। अगेन अगर नेगेटिव आता है तो फिर खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस यही प्रे करूँगी भगवान से सब कुछ अच्छा हो, सबके साथ सब कुछ अच्छा हो। तो भाई अगर जिनका टेस्ट हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है, आप अपना स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं क्या होता है। और बाकी जो लोग हैं जो करने वाले हैं या फिर जिनका हुआ है,
उनको थोड़ा पॉजिटिविटी मिल जाता है, चलो सक्सेस तो हो रहा है। जैसे मैं पहले जब फर्स्ट टाइम की थी, मुझे याद है मेरे साथ में 2 दीदी थे, उनका हुआ था। एक दीदी का तो एक ही एम्ब्रियो बना था और उनका कंसीव हो गया, अभी उनका एक बेटा हो गया है। पिछला बार फरवरी में उनका ट्रांसफ़र हुआ था, जिस टाइम मेरा पिकअप हो रहा था, तो उनका अभी बेबी हो गया है, बेटा हुआ है। और एक दीदी थी, उनका ट्रांसफ़र हुआ था, उनका नहीं हुआ। मुझे उनका जब सुनी मैं कि उनका कंसीव नहीं हुआ है, तब मुझे बहुत ही झटका लगा था, अरे उनका नहीं हुआ है, कहीं आगे चल के मेरा भी तो फेल हो गया तो बहुत टेंशन होता था उनका सुन के। किसी का भी सुनते हैं तो नेगेटिव आ गया है, मुझे बहुत ही टेंशन हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो फिर बाद में अभी उनका शायद बेबी भी हो गया होगा। फिर बाद में उनका 4 एम्ब्रियो था, 2 ट्रांसफ़र हुआ था, फेल हो गया था। सेकेंड टाइम फिर उनका 2 ट्रांसफ़र हुआ था, तो बाद में उनका 5 मंथ हो गया था। जब मुझे पता था, मालूम था, एक बार बात हुई थी उनसे, तभी शायद उनका डिलीवरी भी हो गया होगा। बस भगवान ऐसे ही सबको, अगर किसी का फर्स्ट टाइम फेल हो भी रहा है, भगवान थोड़ा हिम्मत दे, संभाले उनको कि सेकेंड टाइम भी कंसीव हो जाए करके। और गाइस दिन भर पता नहीं पूरा बोर हो जाती हूँ कि क्या करूँ। दिन भर पूरा बैठे बैठे मैं बोर ही हो जाती हूँ कि सोना कितना भी कोई बेड रेस्ट करेगा। और कल थोड़ा मैं ज़्यादा इधर उधर हो गई थी, तो पता नहीं टेंशन हो जाता है, ज़्यादा इधर उधर हो जाती हूँ तो फिर लगता है अरे ये सिम्टम्स आ रहा था, ये बंद हो गया, या इतना तो खास सिम्टम्स नहीं है। जो थोड़ा लेफ़्ट साइड में पेन रहता था वो भी पता नहीं कल से गायब है और हो ही नहीं रहा है। उसको लेके भी थोड़ा कभी मैं टेंशन हो जाती हूँ, ये था, ये नहीं हो रहा है, क्या हुआ होगा। तो ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं, जो होने को रहा होगा वो तो ऑलरेडी हो चुका होगा। तो गाइस और मेरा बेड का, रूम का हाल इतना ख़राब है कि क्या बोले मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। थोड़ा जैसे बेडशीट चेंज करना वगैरह झुक के करना होता है, मैं नहीं करती हूँ, या कुछ ठीक ठाक से रखना, वो ऐसे ही सब पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और मेरा रूम का हालत इतना ख़राब है कि क्या बोले। और ऐसे मेरा आज दिन भर में पता नहीं, सुबह में उठ के 2 रोटी खाई थी, फिर मुझे भूख लगा 12 बजे, हाँ मेडिसिन पूछ की, उसके बाद फिर 12 साढ़े 12 बजे मैं ले ली हाँ फिर से रोटी खा के सो गई थी। उठी 2 बजे, 2 बजे उठने का बाद में इंजेक्शन ली। फिर अभी कितना 3:30 हो रहा है ना, कुछ खाई भी नहीं हूँ, पता नहीं भूख भी नहीं लग रहा है। तो अभी राइस खाना बाकी है, राइस तो नहीं खाई हूँ दोपहर में आज। तो फिर भूख लगेगा अभी, तो मैं जाके थोड़ा सा कुछ खा लूँगी। अभी तक तो भूख नहीं लगा है। और मैं आज सोच रही थी कि पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा, बट आज मैं सोच रही थी 4 बजे लाइव आ जाऊं करके, क्योंकि रात को लाइट इतना ठीक ठाक नहीं आ रहा है। तो मैं सोची अगर दिन में लाइव आ जाती है तो अच्छा होगा ना। देखती हूँ, ट्राई करूँगी, खाने का बाद टाइम होगा तो मैं ट्राई करूँगी लाइव आने के लिए। पता नहीं, मन में इतना बेचैनी सी चल रहा है, लग रहा है जैसे कहीं पे कुछ एक हो ही रहा है, क्या पता नहीं, मैं बोल भी नहीं पा रही एग्जैक्टली। मन में इतना कुछ चल ही रहा है एक ही समय। बस भगवान से प्रे करती हूँ मुझे थोड़ा सा हिम्मत दे कि मैं संभल जाऊँ, और 1-2 दिन बस सब कुछ अच्छा हो, पता नहीं क्या क्या मैं पक रही हूँ गाइस। मुझे पता नहीं कि इतना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज एक फ्रेंड थी, उसका 21 को ट्रांसफ़र हुआ था, आज था, हाँ आज उसका भी डायलिसिस था, उसका भी डायलिसिस नेगेटिव आया है। सुनने का बाद मेरा दिमाग ही हिल गया है। पता नहीं इतना कुछ उनको थोड़ा थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बोलूँ, बहुत सिम्टम्स था, थोड़ा कुछ था सिम्टम्स, फिर भी जो है उनका नेगेटिव आ गया। वो इतना रो रही थी कि मैं मतलब मुझे भी रोना आ गया, मेरी आँखों से भी आंसू निकल गए कि भगवान क्यों। वो फिर मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ का नहीं है, बांग्लादेश से आके यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रही थी। तो बहुत दुख लग रहा है उनके लिए। तो अगर वो मेरे वीडियो अभी देख रहे हैं तो भगवान से यही प्रे करूँगी कि आपके साथ सब अच्छा हो।
भगवान करे नेक्स्ट टाइम आपका ज़रूर कंसीव हो जाए। बस हिम्मत रखिए, ऐसा टाइम आता है, कुछ ख़राब टाइम भी जीवन में आता है, उस टाइम खुद को संभाल के चलना है। मानती हूँ दुःख तो होगा ही, सबको दुःख होता है, कुछ भी थोड़ा सा होने से दुःख तो होता ही है, बट क्या करें, उसको फिर आगे चलना ही होगा, इससे निकल के आगे बढ़ना ही होगा। तो गाइस फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच।